हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो क्लास में देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। यस, हार्मोन्स की मैकेनिज्म का क्या एक्शन होता है, किस तरीके से अलग अलग हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन तक काम कर पाते हैं। उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ पहले समझ लेना चाहिए कि हार्मोन्स ऑलवेज ब्लड में सीक्रेट होते हैं। कोई भी ग्लैंड से जब हार्मोन निकलता है तो ब्लड में सीक्रेट होता है और ब्लड में सीक्रेट होने के बाद होल बॉडी में सर्कुलेट होता है। यस, हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो पूरी की पूरी बॉडी में जाता है, बट वो अपना इफेक्ट सिर्फ उसी सेल पर दिखाता है या उसी ऑर्गन पर दिखाता है जो उसका टारगेट ऑर्गन होता है। यस, हार्मोन का बॉडी फ्लो, पूरा बॉडी फ्लो होता है बाया ब्लड, बट वर्क्स ओनली इट्स टारगेट सेल। ये अपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेल पर ही काम करते हैं। ओके, सबसे कॉमन चीज़ ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हर हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं सेल पर, ठीक है ना। उन्हीं रिसेप्टर की हेल्प से हार्मोन अपना एक्शन दिखाता है। तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि हार्मोन की जो मैकेनिज्म होती है वो टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की मैकेनिज्म होती है। पहली मैकेनिज्म होती है सेल मेम्ब्रेन लेवल पर होती है और दूसरी होती है जीन लेवल पर। यस, पहली मैकेनिज्म होती है सेल मेम्ब्रेन लेवल पर और दूसरी होती है जीन लेवल पर। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, नीट, यूजी हो चाहे पीजी, नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट में से आने वाले हैं, जो एग्जाम्पल्स और जो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, तो हार्मोन की जो मैकेनिज्म होती है टू लेवल्स पर होती है। पहली होती है सेल मेम्ब्रेन लेवल और दूसरी होती है जीन लेवल। सेल मेम्ब्रेन लेवल एंड जीन लेवल। सेल मेम्ब्रेन लेवल मतलब कि सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। हार्मोन क्या करता है, हार्मोन सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर प्रोटीन होती है। हार्मोन उस रिसेप्टर प्रोटीन से अटैच हो जाता है। देन आफ्टर जब हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन से अटैच हो जाता है तो सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और उससे सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट होते हैं, जैसे CAMP, साइक्लिक AMP, कैल्शियम +2 आयंस। इस तरीके की और भी मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से जब रिस्पॉन्स आता है और ये जब सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो फिर सेल के अंदर कुछ रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिसके बाद वो रिस्पॉन्स आता है जो सेल का काम होता है। तो इस तरीके की जो मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिज्म। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मैकेनिज्म में हमें दिख रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एक रिसेप्टर प्रोटीन है। रिसेप्टर प्रोटीन पर जब हार्मोन अटैच हुआ तो उससे क्या हुआ, सेल के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। उस रिस्पॉन्स से सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिव होते हैं और उससे बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और वो काम होता है जिस काम के लिए उस हार्मोन को अपॉइंट किया गया। इस टाइप की मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन लेवल की मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म दिखाते हैं हमको वाटर सॉल्युबल हार्मोन। कौन से हार्मोन दिखाते हैं? वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ये भी एक कोइंसिडेंस है, आपको याद रखना है कि दोनों चीज़ें आप एक साथ याद रख सकते हैं। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन लेवल की मैकेनिज्म को शो करते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल होते हैं तो उनको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इस टाइप की 3 टाइप की मैकेनिज्म आइडेंटिफाई हैं। 3 टाइप की मैकेनिज्म है। पहला A, B और C। ए की बात करूं तो ए है टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म। टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म, यस, टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म। इसका एग्जांपल बेस्ट होता है इंसुलिन। आपको याद रखना है इंसुलिन, ठीक है ना, याद रखेंगे। वैसे प्रोटीन हार्मोन होता है, जो मैंने कौन सा हार्मोन प्रोटीन है, कौन सा स्टीरॉयड है, सब मैंने एक सेपरेट वीडियो बता के आपको उसमें क्लियर किया है सारी चीज़ें, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म इंसुलिन शो करता है, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CAMP मैकेनिज्म, साइक्लिक AMP मैकेनिज्म और सेकेंडरी मैसेंजर मैकेनिज्म। CAMP और सेकेंडरी मैसेंजर मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, FSH-LH आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते थे गोनेडोट्रोपिन। TSH ACTH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते थे, ETC। इसके अलावा और भी जो हार्मोन है, अधिकतर मोस्टली हार्मोन इसी में आ जाते हैं, सेकेंड वाली मैकेनिज्म में, ठीक है। चलिए, थर्ड टाइप की मैकेनिज्म C, IP3 या DAG, डार्क। IP3 और डार्क, ये भी एक टाइप के मैसेंजर्स होते हैं और इस टाइप की मैकेनिज्म जो होती है अप्लाई होती है लोकल हार्मोन्स पर, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन, जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे वो रिलीज हो जाता है। एसिटाइल कोलिन, तो इस टाइप के जो लोकल हार्मोन्स है वहाँ पर जो मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है वो कौन सी होती है, IP3 और डार्क। मेनली आपको याद रखना है ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं एंड सेल मेम्ब्रेन लेवल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल पर काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन लेवल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल पर ये वर्क करते हैं, ये आपको मेनली याद रखना है। आपको मेनली इस बात को ज़रूर याद रखना है। क्लियर है ये बात? दूसरी बात,
इसके बाद अपन बात करें सेकंड टाइप की मैकेनिज्म जो होती है जीन लेवल मैकेनिज्म होती है। जीन लेवल मैकेनिज्म मीन्स हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर चला जाता है और जीन पर वर्क करता है। हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर चला जाता है और जीन पर वर्क करता है। इस टाइप की जो मैकेनिज्म होती है ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स शो करते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, जैसे विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, ऐसे ही हार्मोन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो जीन लेवल मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पहला रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स ही क्यों जीन लेवल मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका रीजन ये बोलना कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप जानते हैं लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये स्टीरॉयड हार्मोन भी एक तरीके के लिपिड होते हैं, स्टीरॉयड्स भी एक तरीके के लिपिड होते हैं, आपने बायोकेमिस्ट्री में शायद ये पढ़ा होगा। तो ये इसमें डिसॉल्व होकर अंदर आ जाएगा सेल के और फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद एक हार्मोन रिसेप्टर होता है, इनका हार्मोन रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है और उससे जुड़ने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यस, उससे जुड़ने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑर्डर देता है किसको, डीएनए को। इससे रिस्पॉन्स किसको जाता है, डीएनए को। और डीएनए से क्या बनता है, आपने पढ़ा होगा एमआरएनए। एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है और उससे हमें एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मिलता है और जो भी सेल का काम होता है वो काम वो करती है। मान लीजिए कोई प्रोटीन पर्टिकुलर बनाना है या कोई एक्शन करके दिखाना है तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें जीन लेवल मैकेनिज्म है, तो जीन लेवल मैकेनिज्म जरूर आपको याद रखना है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन शो करते हैं, इनको लाइपोफिलिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्लस एक हार्मोन एक्स्ट्रा थायरोक्सिन जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, बट फिर भी वो जीन लेवल मैकेनिज्म शो करता है, वो है थायरोक्सिन। आयोडीन बोले या थायरोटायोनिन बोले, तो थायरोक्सिन याद रखना है आपको। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, मैंने उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई, कापेट CAPET। कापेट मीन्स कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं जितने भी होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन्स में एक और ख़ास बात है, ये सारे के सारे पांचों के पांचों हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से सीक्रेट होते हैं। यस, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से सीक्रेट होते हैं। पांचों के पांचों हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से सीक्रेट होते हैं, कापेट। और ये लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन भी होते हैं। यहाँ पे एक और नेम लिख देता हूँ मैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन को स्टीरॉयड नाम भी दे रहा हूँ मैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है ना, स्टीरॉयड हार्मोन का एग्जाम्पल भी है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का एग्जाम्पल भी है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स का भी एग्जाम्पल है, और ये जीन लेवल पर एक्ट करने वाले हार्मोन्स का भी एग्जाम्पल है। जीन लेवल में आपको एक एक्स्ट्रा हार्मोन याद रखना है जिसका नाम है थायरोक्सिन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म NCERT की बुक में भी दी गई है, बट उतना डिटेल में दी गई है, तो आप उसको उसमें से भी पढ़ें और प्रॉपर इसी तरीके से सेम इसके नोट्स बनाएं। जहाँ तक क्वेश्चन आएगा इसी में से डायरेक्ट आ जाएगा और आपको इस तरीके से कम पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम की पूरी क्लासेस को लेने के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी क्लासेस ले सकते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।